My name is Shubhra Gupta, and today I am going to discuss something about operation research. ये ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ समय पहले तक एमकॉम के फाइनल ईयर में भी था और इसको एक हाई लेवल भी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि ये सीए फाइनल में भी किसी एक समय में था ये सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च। इस सब्जेक्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर मैनेजमेंट साइंस, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड मेनी मोर। ये शब्द ऑपरेशन रिसर्च है, ये शब्द आपको कोई अनजाना शब्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कई बार आपने ऐसे शब्द सुने होंगे, ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन ब्लू और ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन ब्लू। इन दोनों में यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड ऑपरेशन अटैच टू बोथ ऑपरेशन कारगिल एंड ऑपरेशन ब्लू। तो ऑब्वियसली ये जो ऑपरेशन रिसर्च है, इस ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट को शुरुआत जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा किया गया था। 1939 से 45 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1919 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945। तो 1945 के बाद 1945 इस दौरान ब्रिटेन को ऐसा लगा कि उनके पास जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ही कम है। द मिलिट्री ऑपरेशन, द मिलिट्री नंबर ऑफ आर्मी मेंस आर लेस एज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग इस लिमिटेड रिसोर्सेस का सबसे बेहतरीन यूज कर सके। तो वो ऑप्टिमम यूज करते करते इस सब्जेक्ट का लगभग एक नींव बना दी गई 1940 के दौरान। और उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट इतना ज्यादा डेवलप कर लिया गया, दुनिया भर के मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और इवन फिजिशियंस और बायोलॉजिस्ट, इन सबको इन्वॉल्व किया गया इस सब्जेक्ट को स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव करने के लिए। और तब जाकर के इस सब्जेक्ट का निर्माण हुआ जिसे हम आज ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जानते हैं। आप इसको इस छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा बेटा जो है वो क्लास 7th में है, मान लिया, और उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी। और ये क्लास इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि मुझे मैथ्स अगर मैं ट्यूटर चाहता हूं तो उसके लिए एमएससी मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ऐसे अगर मुझे इंग्लिश पढ़ाना हो तो एमए इंग्लिश के ट्यूटर को ढूंढना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, वे सभी लोग इतने काबिल है कि वो मेरे बेटे के 5 सब्जेक्ट्स को इक्वली हैंडल कर लेंगे। इक्वली हैंडल का मतलब वो इन 5 सब्जेक्ट्स में इतने निपुण है कि वो इन 5 सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। So 5 subjects, so I inquired about 5 tutors. मैंने 5 tutors को मैंने पूछा। पहले tutor से मैंने पूछा what is the rate of taking this subject individually hourly based. So मान लेते तो rates हैं 500, 400, 300, 200, 100। मतलब 500 रुपीज पर आवर इंग्लिश के लिए, 400 रुपीज पर आवर हिंदी के लिए, 300 रुपीज पर आवर एसएसटी के लिए, 200 रुपीज पर आवर मैथ्स के लिए एंड 100 रुपीज पर आवर फॉर द फाइनल सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई वेंट टू द सेकेंड ट्यूटर। चलिए, आप किस रेट से बेटे को पढ़ाएंगे? सो हिज आंसर वाज 200 पर सब्जेक्ट, मतलब 200 पर आवर फॉर एवरी सब्जेक्ट, 200 फॉर इंग्लिश, 200 फॉर हिंदी, 200 फॉर मैथ्स एंड सो ऑन। द थर्ड ट्यूटर something like 100, 200, 300, 400, 500. So remember, the first tutor took 500, 400, 300, 200, 100. The second tutor is charging 200 per subject. And the third tutor is charging something 100, 200, 300, 400, 500. Similarly, the fourth tutor is charging something 250, 150, 350, 450, 550. And similarly, something the 550 tutor. So there are 5 subjects and I have tried to inquire with 5 tutors. तो अब मैं क्या सोच रहा हूं, डिसीजन मेकिंग कहां पर काम आती है? डिसीजन मेकिंग काम आ रही है कि अगर बाई चांस मैंने किसी एक ट्यूटर को मैं नियुक्त कर लिया, मिस्टर एक्स को नियुक्त कर लिया मैंने, और अगर मैंने एक्स से ही 5 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा लिए, तो क्या होगा? हो ये सकता है कि अगर कल आने वाले समय में अगर मिस्टर एक्स बीमार पड़ गए,
मान लेते हैं 5 दिनों के लिए वो बीमार पड़ गए, भगवान ना करे लेकिन वो बीमार पड़ गए, तो क्या होगा? अगर वो 5 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो यानी मेरे बेटे के 5 सब्जेक्ट बहुत ही तेजी से उनके ऊपर नुकसान होगा, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट एक ही ट्यूटर ले रहे थे। सो ही विल बी इन ग्रेटेस्ट लॉस। तो क्या करना है? तो मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे पैसे देने ही हैं तो 5 ट्यूटर्स, तो मैं एक ट्यूटर से 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक ट्यूटर को एक ही सब्जेक्ट के नियुक्त करूंगा। इसका मतलब एक सब्जेक्ट केवल एक ही ट्यूटर पढ़ाएंगे या एक ट्यूटर केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए है। दिस मीन्स मिस्टर ए विल गो फॉर इंग्लिश, मिस्टर बी फॉर हिंदी, मिस्टर सी फॉर मैथ्स, मिस्टर डी फॉर एसएसटी, मिस्टर ई फॉर साइंस। इसका मतलब हर ट्यूटर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या एक सब्जेक्ट 2 ट्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। और इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो ट्यूशन फीस मुझे को पे करना है, तो मेरी जो कॉस्टिंग है वो सबसे 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 कम हो जाए। और जब मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो वाकई में आपने इस ऑपरेशन रिसर्च के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ लिया होगा, और उसे हम कहेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट या होमवर्क नहीं है, असाइनमेंट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। असाइनमेंट मीन्स assigning one job to one individual only। तो देखिए, तो एक चैप्टर कंप्लीट, लेकिन किस व्यक्ति को कौन सा जॉब दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव such chapters and such concepts get started। So similarly we are having assignment and we are having transportation के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कि हम किस रूट से सामान को उसके निर्धारित जगह पर पहुंचाए, डिमांड सप्लाई को कैसे मैचअप करे विद रिस्पेक्ट सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम हो जाए। एंड सो द चैप्टर which we will be studying is transportation। Similarly, we will be having sequencing problem and then we are having queuing theory, और इसी बार कई सारे थ्योरीज है, और इन सभी थ्योरीज को हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, और वो है ऑपरेशन रिसर्च। बहरहाल इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यू हैव टू स्टडी लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट को सूत्रधार है, इन सभी चैप्टर्स का जो सूत्रधार है वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड प्रोग्रामिंग है, तो वाकई में आपको प्रोग्रामिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा पहला चैप्टर, हाउ टू डेवलप linear inequations under certain constraints। Okay, thank you all, have a nice day।